जोशीमठ शहर भू धसाव की जद में है। अभी तक 584 मकान, होटल इसकी जद में आ चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि जोशीमठ की स्थिति चिंताजनक है। जोशीमठ का निरीक्षण करके लौटी टेक्निकल टीम ने कई सुझाव दिए हैं, उन पर तत्काल अमल करने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा के अनुसार टेक्निकल टीम ने भू धसाव का सबसे बड़ा कारण जोशीमठ में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने को माना है। इसके लिए सबसे पहले इसका प्रबंधन करना होगा। इसके अलावा अलकनंदा नदी के कारण हो रहे कटान भी भू धसाव का कारण बन रहा है। जोशीमठ में 5-5 मंजिला होटल भी है। टेक्निकल टीम की रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के अनियंत्रित और अनियोजित निर्माण कार्यों से धसाव और भी बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जोशीमठ की, जहां पर लगातार भू धसाव हो रहा है और ऐसे में जोशीमठ में 584 मकान इस भू धसाव की जद में है। जोशीमठ में पानी का निकास नहीं हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण भू धसाव माना जा रहा है। तो अलकनंदा नदी के कटान के कारण भी भू धसाव वहां पर हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जोशीमठ की। और इस भू धसाव की जद में जोशीमठ में 584 मकान अब तक आ चुके हैं। तो वहीं जब इस पूरे 2 महीने से लगातार भू धसाव हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। तो कल तक जो हमारे आंकड़े थे, नगर पालिका जो सर्वेक्षण कराया गया, लगभग 584 भवन कल तक जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, दरारें आ चुकी थी, उनकी जमीन वगैरह बहुत तेजी से धंसी थी। किंतु कल रात को हमने देहरादून गया था माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के संबंध में। कल रात को मुझे सूचना मिली कि लगभग 12 बजे से एक बार पुनः भू धसाव शुरू हो गया है। लोगों के शीशे चटकने शुरू हो गए, लोगों घरों में चढ़चढ़ाहट की आवाज आनी शुरू हो गई। रात को हम रात भर सो नहीं पाए। आज सुबह मैंने जब पता किया तो लगभग मारवाड़ी वार्ड, जो कि विष्णुप्रयाग जो पुल है, वहां से हमारा मारवाड़ी वार्ड लगता है, सिंघार वार्ड, जिसकी आबादी कम से कम 3000 की है, मारवाड़ी वार्ड 500 की आबादी है, और उससे जुड़ा ऊपर को मनोहर बाग वाला क्षेत्र बहुत तेजी से धसा हुआ। कम से 1-1, 1.5 फीट जो मकान नीचे धसे हैं। सड़क तो इतनी 2-2 फीट तक सड़क नीचे धस चुकी है। और जो मारवाड़ी वार्ड है उसमें जेपी कंपनी, उस वार्ड में जेपी कंपनी का भारी नुकसान कल रात को हुआ है। इसमें अन्य जगह से भी जैसे सूचना आई थी, जो मनोहर बाग क्षेत्र में ही, जहाँ पे लोगों के घर में थोड़ी दरारें थी, उनका थोड़ा बहुत दरारें और बढ़ने की सूचना आई है। और इसी क्रम में हमने मनोहर बाग वार्ड में ही होटल माउंट व्यू के नीचे जो 5 परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी दरार आई थी, उनको नगर पालिका के डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया है। 4 परिवार वहाँ रह रहे हैं, एक परिवार को खंड विकास के ऑफिस के पास में ही शिफ्ट किया गया है। सर देख रहे हैं तो क्या इधर भी स्टिंग कर रहा है? जी देखिए, आज आपने देखा तो तहसील के भवन में भी कुछ हल्की सी दरारें दिख रही है। अफसोस की बात यही है कि भरोसा देने की तो बात बहुत दूर, उन्होंने जोशीमठ से इतनी दूर से लोग जो आपदा प्रभावित हैं, आपदा पीड़ित हैं, और पीड़ित लोगों की पीड़ा लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए थे। उन्होंने लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा, सुनना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी हम लोगों ने उनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो आप फुर्सत में हो जाएं तो हम दोबारा आपसे मिल लें, लेकिन उसका भी हमको समय नहीं दिया गया। जोशीमठ की जनता पिछले साल भर से इस बात को लेकर के चिल्ला रही है। लोग वहाँ टूटे फूटे घरों में, दरार वाले घरों में लोगों ने अपने घर की छतों को बल्लियों से अटकाया हुआ है। घर की दीवारों की जो दरारें हैं उनको पुराने कपड़ों से पाटा हुआ है, और इस तरह से लोग उस ठंड में जो है जीवन बिता रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जोशीमठ में अब भू धसाव हो रहा है, कई मकान इसकी जद में है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में तेजी से भू धसाव हो रहा है, जिसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल पैदा होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से उनके घर में लंबी लंबी दरारें और छोटी छोटी दरारें होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर की वजह उनका बन रहा है। और लगातार देखिए, हालांकि प्रशासन वहां पर मौजूद है, प्रशासन लोगों को जो घर है उनके, जिनके घरों में ज्यादा दरारें आ रही हैं, उनको घरों से निकाल करके नगर पालिका में या फिर अलग जगह पर उनको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब तक लगभग देखिए 6 परिवारों को वहां से उनके घरों से निकाल करके उनको शिफ्ट भी किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें लगातार जो घर है उनमें जो दरारें हैं वो लंबी लंबी पड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। हालांकि इसमें वैज्ञानिकों की टीम भी लगी हुई है, जो कि अपना शोध कर रही है कि क्यों ये वजह सामने आ रही है। और मौके पर प्रशासन भी मौजूद है, जो कि इस बात की पूरी देखरेख कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, अब तक लगभग 550 से ज्यादा घरों में ये इस तरह की दरारें आ रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय है।
और ऐसे में अगर अनहोनी घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। तो तमाम प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इनका रखरखाव रख रहे हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अब पूरी रिपोर्ट मांगी है और जिला अधिकारी से बात करके कहा है कि पूरी मुहैया वो राहत लोगों तक पहुंचाएं और किसी भी तरह की कोई उनको सामने कोई कठिनाइयां ना आए, या फिर जो वहां पर जो लोग हैं जो भय के माहौल में है उनको शांत कराए और उनको पहले रहने के लिए सकुशल उनको रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि टेक्निकल टीम ने भी वहां पर निरीक्षण किया है और ऐसे में जांच में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है और क्या कुछ इसकी अहम वजह मानी जा रही है, क्योंकि लगातार भूधसाव हो रहा है और लोगों के अंदर भी अब डर बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा वजह है क्योंकि डर काफी बना हुआ है वहाँ के लोगों में, और जिस तरह से देखिए टीम ने पूरा इस पर निरीक्षण किया है तो कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना था जो पानी का रिसाव है, जो पानी का बहाव है वो बहुत अच्छे से वहां से फ्लो नहीं हो पा रहा है, या फिर उसको भी काफी जो है वो माना जा रहा है वजह की इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर जो पानी का प्रेशर है उसके वो घरों के नीचे से बहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि जो वहाँ की जो मिट्टी है वो अब धस रही है, तो उसका भी कुछ रीजन हो सकता है। तो उसमें देखिए तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो अपना शोध करेंगे और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या ये वजह है। हालांकि अभी प्रशासन की जो टीमें हैं वहां पर लोगों को राहत देने का काम कर रही है, उनको उनके घरों से निकाल करके शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है और उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो रहने की, खाने की, तो उसके लिए भी जो टीमें हैं वो पर्याप्त संसाधन जुटाने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से सीएम धामी ने भी अब इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, ऐसे में जहां जो प्रभावित लोग हैं इस वजह से भूधसाव से, उनसे भी आपकी बातचीत हो पाई होगी, उनका क्या कुछ कहना है और प्रशासन किस तरह से अब उनके लिए व्यवस्थाएं करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जब लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की और मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात पहुंची तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिलाधिकारी से बात भी की है, और साथ ही देखिए ग्रामीण लगातार ये भी आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन उनकी सूझ नहीं ले रहा है, प्रशासन उनको अच्छी चीजें मुहैया नहीं करा पा रहा है, या फिर जो उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं और वो डर के साए में है तो उनको शिफ्टिंग जल्दी नहीं करा पा रहा है, क्योंकि अभी भी देखिए 6 ही परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जिनको शिफ्ट कराने की मांग वहां के लोग कर रहे हैं, और जो वहां के लोग हैं वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीम भी है और जितना हो पा रहा है उतनी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने ये भी सभी को सचेत किया है कि पूरी निगरानी वहां पर टीम बनाए रखेगी और लगातार वहां पर किसी लोगों को किस तरह की कोई परेशानी ना आए, कोई खाने पे कोई रहने के लिए उनको परेशानी ना आए, उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की टीमें रखेंगी। जी बिल्कुल, और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयपुरिया यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर भी जुड़ गए, प्रोफेसर ललन प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से जोशीमठ में अब भूधसाव हो रहा है, क्या कुछ इसका आप अहम कारण मानते हैं? देखिए, भूस्खलन और जो भूमि में जो दरार पड़ रही लोगों के मकानों में जी। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो प्राकृतिक कारण होता है, जैसे कि भूस्खलन, ये भूडोल आ जाए, भूकंप आ जाए तो जो जमीन के अंदर जो प्लेट होती है वो आपस में टकराती है या हटती है तो उससे हो जाता है जी। और दूसरा ये है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तब भी ऐसी स्थिति आ जाती है, या जो ग्लेशियर्स टूट के गिरने लगते हैं जैसे पीछे हुआ था कई बार हिमालय पर, तो उसकी वजह से ये तो प्राकृतिक कारण है। लेकिन जो जोशीमठ में और जगहों पर जो इस तरह की समस्या आप देखने को मिल रही है उसका बहुत बड़ा कारण मानव जनित ही है। ये हमारी अपनी गलती से ऐसा हो रहा है जी। जोशीमठ की जो स्थिति आपने अभी दिखाई, तो 1976 में एक कमेटी बैठाई गई थी, मिश्रा कमेटी नाम थी, तो उन्होंने इसको एग्जामिन किया था। जब पहली बार जोशीमठ में भूमि में दरार पड़नी मकानों में शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने ये कमेटी बैठाई थी, तो उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण है कि जो जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और जो पहाड़ों पर निर्माण काम हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं जगह जगह और मकान ऐसी जगहों पर बना रहे हैं जहां से पानी का पहले रिसाव होता था, अब वो पानी का रिसाव कहीं बंद कर दिया गया और उधर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो जो प्राकृतिक क्रिया थी पहाड़ पर पानी के जाने की, बाहर निकलने की, वो बंद कर दें आप इस तरह से, या फिर नदी में जो भी कटाव होता है, कई बार नदी किनारे काट देती है तो उसकी वजह से भी भूस्खलन और भूमि में दरार हो जाता है।
इसका एक बहुत बड़ा कारण जो जोशीमठ में और हिमालय के तमाम इलाकों में है वो पनबिजली योजनाएं हैं। जो बिजली की योजनाओं में खुदाई होती है और जो सुरंग बनाए जाते हैं पानी के लिए, और जो पहाड़ काटे जाते हैं, जो पहाड़ों पर ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट के कारण भी बहुत से मकानों में दरार आ जाता है। और जो पानी जो सुरंगों से होके जाता है, जो सुरंग बनाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इन सबको मिलाकर ऐसा होता है कि जो पानी की निकलने की प्राकृतिक क्रिया है वो बंद हो जाती है, और उसको जगह जगह कहीं आपने रोक दिया, बंधा आपने बना दिया बहुत बड़ा बड़ा, तो बांध बन गए। तो जो पहले पानी डायरेक्ट नदियों में जगह जगह स्रोतों से जाता था, फिर सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो पहाड़ों के अंदर वो घुसता है जगह जगह, तो वो फिर पहाड़, और हिमालय के पहाड़ अधिकांश कच्चे हैं और नए पहाड़ हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे जब निर्माण कार्य हो रहा तो बड़े बड़े चट्टान आपने हटा दिया आपने, तो मिट्टी खुल जाती है ज्यादा, तो उसकी वजह से अगर बारिश खूब हो गई या बाढ़ आ गया या पानी इकट्ठा हो गया, तो या फिर वो जैसे वो मैंने अभी आपसे बताया कि जो ब्लास्ट करते हैं वो सड़कें बनाने के लिए और सुरंग बनाने के लिए और मकान बनाने के लिए जो खुदाई करते हैं, तो इस तरह की खुदाई से, पहाड़ों को, जंगलों को काटने से, और इस तरह से जो मानव जनित कारण ज्यादा इसके महत्वपूर्ण है, और इसकी वजह से जगह जगह ये दरार दिख रहे हैं। और जोशीमठ में, चमोली में, सिक्किम के बहुत से गांव में, हिमाचल के बहुत से गांव में, ये पूरे हिमालय पहाड़ के गांव में स्थिति इसी तरह से बनती जा रही है। और दूसरी बात ये कि जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा हो गया है इन इलाकों में। जोशीमठ जैसी जगह तो ये बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, और ये मिलिट्री के आने जाने का भी बहुत बड़ा रास्ता है। सब आप हैवी व्हीकल्स आती रहती हैं, सड़कें सब बार बार चौड़ी की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इतना तेजी से हो रहा है और नए मकान, नए होटल और टूरिस्ट प्लेसेज ये सब बनाए जा रहे हैं, तो पहाड़ की जो प्राकृतिक क्रिया है उसके ऊपर जो मानव मनुष्य जो अपना निर्माण कार्य कर रहा है, उसकी वजह से ये समस्या बहुत टेढ़ी हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से प्रोफेसर ने भी बताया कि लगातार जो भू धसाव हो रहा है उसका एक अहम जो वजह है वो ये भी सामने आ रही है कि जो निर्माण वहां पर किया जा रहा है, 4-4 मंजिला वहां पर होटल बनाए जा रहे हैं और जो जल निकासी वहां पर नहीं हो पा रही है, ये इसकी एक अहम वजह मानी जा रही है।